बयान आया था 2007 के चुनाव में। वो बयान था सोनिया गांधी का, जिसमें उन्होंने मौत का सौदागर कहा था नरेंद्र मोदी को, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और मोदी ने उसको चुनाव में खूब भुनाया। इसको बड़ी गलती मानते हुए कांग्रेस ने ये कहा कि आगे भाई कान पकड़ते हैं, हम इस तरह के बयान नहीं देंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर को कौन रोके, उन्होंने नीच कह दिया। नीच कहने के साथ साथ उन्होंने अपने घर में कसूरी साहब जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है इंडिया में, हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनके साथ एक मीटिंग करी, और बीजेपी ने उसको बता दिया कि एक सीक्रेट मीटिंग है। उसी पर बहस हो रही थी। जफर इस्लाम साहब, मीम अफजल साहब ने आपसे एक बहुत सीरियस सवाल पूछा है। वो सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस की देशभक्ति पर चैलेंज किया जाना चाहिए, शक किया जाना चाहिए? क्या आप उनकी देशभक्ति को डाउट करते हैं? देखिए, मैं दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात ये कि ये अगर मीटिंग जब ये ऑपोजिशन में, और अगर के साथ कैसे रिश्ता है देश को मालूम है, और पूर्व प्रधानमंत्री और को बेहतर तरीके से मालूम है। इस तरह की, और जब वो अपोजिशन बैठे तो इस तरह की मीटिंग का खुलासा सरकार को करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये कहूंगा कि मणिशंकर जी के घर पे हो रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है कि मणिशंकर के बयान को मीम अफजल साहब बिल्कुल भूल के बैठे हैं। यही मणिशंकर थे जो पाकिस्तान में गए थे, और पाकिस्तान में उन्होंने क्या कहा था जब उनसे पूछा गया भाई ये क्या, ये सरकार आप मदद कीजिए सरकार गिराने के लिए, तो ये उसने एंकर को किस तरह से बोला था ये आप देख लिए। तो हुक्मरानों को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को क्या मैसेज दिया उन्होंने देश के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश की सरकार के बारे में, ये आपके पास वीडियो खुद देख लीजिए। और उसके बाद अगर पाकिस्तानी हुक्मरान के लोग और उनके साथ उनके जो सिपा सलार अगर आपके देश में आते हैं, उनको आप मणिशंकर अय्यर ही अपने घर पे बुलाते हैं, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? आप बताइए। मैं मीम अफजल साहब से यही पूछता हूं कि लोगों को इसके बारे में शिवा होगा कि नहीं? बताइए मीम अफजल साहब, बताइए। और फिर मैं यही सवाल राहुल सर से पूछूंगा कि डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखिए, डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल ये है कि जो आने वाले मेहमान है वो सरकार में नहीं है, वहां नंबर 1 वो इस वक्त सरकार में नहीं है। पूर्व पाकिस्तान हाई कमिश्नर है वो पाकिस्तान सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है वो पाकिस्तान सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आप खुद एक एम्बेसडर रहे हैं। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन और मनमोहन सिंह जी के स्ट्रेचर का आदमी अगर इस तरह की मीटिंग करता है तो उसे कायदे से एमईओ को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस बात को राहुल जी भी तस्दीक करेंगे और इस बात को जयशंकर गुप्ता जी भी तस्दीक करेंगे, क्योंकि दोनों ने लंबे समय तक डिप्लोमेसी कवर की है। पहले सुन ले मीम अफजल साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जब कोई मेहमान आता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट पर आता है तो एमईए को एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आए हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी होगी, सरकार को पता होगा कि उसके आने का मकसद क्या है, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिस मकसद से उन्हें बुलाया गया होगा, घर पे बुलाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में बातचीत या डायलॉग के सिलसिले में कोई बात करना। सुनिए, पूरी बात सुन लें। अगर मणिशंकर अय्यर ने अपने घर पर खाना रखा, उससे पहले कोई मीटिंग की, तो ये पता होगा आपको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन खाने पर आ सकते हैं। तो क्या आपके ख्याल में अगर वो खाने पर गए थे, और उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं वाइस प्रेसिडेंट भी, और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री ने तो तीनों का नाम लिया। इसका मतलब यह है कि आप इन तीनों के बारे में ये शुबा जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कोई साजिश कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए एक बार भी सोचना नहीं है चाहिए? जवाब दूं क्या आपको? क्या आप क्या बात कह रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूं, आप जवाब देता हूं, सुन लीजिए। प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं। एक बात आप देखिए, अगर मैं मनमोहन सिंह के बारे में अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई मनमोहन सिंह जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप अगर एक शराबी के साथ बैठे तीनों के बारे में पूछ रहा हूं अंधेरे में, तो आप तीनों के बारे में पूछ रहा हूं, तो आपको भी शराबी ही समझा जाएगा।
आपको ये कोई इबादत के लिए नहीं गए वहां पर, ये नहीं समझेगा कि इबादत गाह में बैठे हैं आप। तो इसी तरह से मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में क्या कह के आए थे और इस तरह की मीटिंग करेंगे, अफसोस हो रहा है मुझको साथ में जो बैठे रहेंगे उनके बारे में क्या नजरिया होगा? नहीं नजरिया क्या होगा लोगों का पढ़ने लिखने के बाद? ये तो किस तरह की तुलना कर रहे हैं, मुझे इस पर बहुत अफसोस है। कॉमन नहीं मैं तो आप ये पढ़ने लिखने के बाद इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी क्या अरे भाई पढ़ने लिखने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कभी किसी शराबी के साथ नहीं बैठे आज अगर तक? कॉमन सेंस आपको किसी ने शराबी कहा? अरे भाई अब मैं तो आपसे बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं कि अगर रात के अंधेरे में बैठे तो आपको मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके पर कोई निकताचुनी कर रहा हूं, बट इतना कह रहा हूं कि शुबा के दायरे में रात का अंधेरा नहीं था, आते हैं कि उजाला था, वहां और लोग भी थे। रात के अंधेरे का मतलब शुबा है। अरे खुद ये होता है कि इसकी अगर इत्तला नहीं दी तो रात के अंधेरे ही होता है। अम्बेसडर साहब आपको प्रोटोकॉल समझ में आता है? अम्बेसडर साहब इसको रात के अंधेरे भी कहा जाता है। भाई आपको हुजूर आपको क्या शुबा है वो तो बता दीजिए। अरे शुबा आपको क्या शुबा है वो बता दीजिए। वहां के आर्मी ने अपने वहां के आर्मी ऑफिसर ने अपने नहीं शुबा क्या है? शुबा बता दीजिए। क्या डाला मैसेज? शुबा क्या है? तो आपको पता है वहां कोई कॉन्स्पिरेसी की गई, देश के खिलाफ कोई प्लान बनाया गया। आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में फिर से बने, इसी के बारे में डिस्कशन। अरे मणिशंकर अय्यर ने गलत बयान दिया, हमने मनमोहन सिंह जी ने मनमोहन सिंह ने कल ये बयान में कहा कि हमने गुजरात के बारे में नहीं डिस्कस किया, हमने खाली। चलिए मैं दो बहुत ही सीनियर पत्रकारों के पास चलता हूँ, दो बड़े ही सीनियर पत्रकारों के पास चलता हूँ, उनसे समझता हूँ कि इसको क्या माना जाए और क्या ना माना जाए। राहुल देव जी अब मुझे बताइए, मैंने कहा कि आप दोनों मेरी बात की तस्दीक करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल और परंपरा क्या कहता है इस तरह की मीटिंग्स के लिए जहां पे ऑफिशियल एम्बेसडर या हाई कमिश्नर के साथ बैठे फॉर्मल या इनफॉर्मल डिनर पर? दीपक देखिए, मैं कोई राजनयिक नहीं रहा हूं, ना जयशंकर रहे हैं, पर हामिद अंसारी साहब रहे हैं। हम केवल जो हमने देखा है और जो अंदाज है उस पर बात कर सकते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे देश का उच्चायुक्त एक ऐसी बैठक में जा रहा है, पहली बात तो उन लोगों के मूवमेंट कोई छुपे नहीं रहते, और अगर वहां पे पूर्व राष्ट्रपति हमारे बैठे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति बैठे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री बैठे हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष बैठे हैं और कुछ और लोग भी बैठे हैं, तो ये कोई बहुत छुपी हुई चीज नहीं है। अभी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई कि वो क्या गाड़ियां बदल के गए, क्या वो लुक छुप के पहुंचे, अचानक वहां पहुंच गए, इस तरह की कोई बात है। मुझे जो लग रहा है कि जो असलियत में शायद हुआ होगा, ये मेरा अंदाज है कि प्रधानमंत्री को किसी ने गलत सूचना दी है या गलत तरीके से उनको ब्रीफ किया गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा मनमोहन सिंह जी पर तो फिर प्रधानमंत्री जी की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो इतनी सीरियस बात ना बोले। अब मुझे चुनाव की गर्मी में जो एक सूचना आई उसका तत्काल उपयोग कर लिया, कुछ इस तरह का हुआ होगा। निश्चित रूप से उनको गलत सूचना दी गई है, क्योंकि ये माना नहीं जा सकता कि ये जो लोग वहां पर थे वो देश के खिलाफ साजिश करेंगे। और नहीं, वो तो मैं भी नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो आई एम नॉट सेइंग दैट। क्या वहां पर चर्चा हुई, उसका एजेंडा क्या था, ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अच्छा होता, हम ये अपेक्षा उनसे करते हैं कि अगर उनके यहाँ इस तरह के लोग आ रहे थे, पूर्व विदेश मंत्री वो भी पाकिस्तान के आ रहे थे, तो किसी स्तर पे सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये कोई बहुत अनिवार्य चीज है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये कुछ ऑफिशियल नहीं था। जयशंकर जी। नहीं दीपक, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों को भुनाने के उस्ताद हैं। अब जिस तरह से जैसे उन्होंने इस मामले को भुना लिया, जब ये मणिशंकर अय्यर कैरियर डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान में भी वो रहे हैं, हामिद अंसारी कैरियर भी कैरियर डिप्लोमेट, पूर्व राष्ट्रपति। और जब दो देशों के बीच में वार्ता चलती है, वो कसूरी जो है वो पूर्व हैं, पहले थे, अभी तो कुछ भी नहीं थे वो। तो भारत पाक रिश्तों के बारे में मनमोहन सिंह ने भी कहा कि भारत पाक रिश्तों के बारे में चर्चा हो सकती थी, हुई होगी। लेकिन ये बात कहना कि नहीं, मनमोहन सिंह ने वहां साजिश की और गुजरात का इलेक्शन मतलब अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने में अगर पाकिस्तान की भूमिका है, तो हमको अपने 70 सालों की डेमोक्रेसी पे सर माननी चाहिए। ये ऐसी बात हो नहीं सकती है।
लेकिन इसको अच्छा, दूसरी बात है जब कसूरी वहां से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि चुपके से नहीं आएंगे, वो वीजा लेकर के आएंगे, यहां से बता करके आएंगे कि हम कहां जा रहे हैं, क्या क्या उनका प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम तो सब कुछ मालूम होगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सब कुछ मालूम होगा। तो ऐसा अगर होता तो उससे समय कोई एक्शन लेना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जिस ढंग की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, हालांकि वो चुनावी मुद्दे को भुनाने के रूप में कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं और उनको भरोसा है तो तुरंत मनमोहन सिंह को, जनरल दीपक कपूर को और हामिद अंसारी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और देश के एक राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन देश माना जाता है, कहा जाता है, माफ कीजिएगा दीपक, 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन कभी वो पाकिस्तान नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहां बुलाया, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, उनके घर पे पहुंच गए वो। तो एक तरफ तो ये बातें हैं, तो देखिए डिप्लोमेसी में आना जाना, मिलना जुलना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह का आरोप लगा देना कि साहब वो साजिश करके मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। अच्छा, अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बना देना, नहीं, वो तो अहमद पटेल साफ साफ कई बार ऑन रिकॉर्ड हर चुनाव में इनकार करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, और उन्होंने कई बार मंत्री पद को भी ठुकराया है। ये भी एक हकीकत है, सब जानते हैं। लेकिन आप चूंकि लेकिन मुद्दों को भुनाने में उस्ताद, मैंने कहा ना आपसे, जैसे मान लीजिए देखिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, आप सभी लोगों ने टीवी चैनलों पर दिखाया, नीच किस्म का इंसान, नीच जाति का कभी नहीं कहा था। लेकिन मोदी जी ने क्या अभी जो आपने दिखाया उसमें क्या कहा, उन्होंने मुझे नीच कहा, मुझे नीच जाति का कहा, तो ऐसा तो नहीं कहा था। लेकिन क्योंकि उसको भुनाने में वो बहुत माहिर हैं और अपने पक्ष में घुमाने में वो जाति कही या नहीं कही, लेकिन जो शब्द नीच कहा वो तो मतलब वो उतना ही गंभीर है और उतना ही मतलब क्या कहें कि वो गर्हित है जितना कोई भी और शब्द हो सकता है। लेकिन मैं मीम अफजल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस इस तरह के सेल्फ गोल करती क्यों है? वो क्या सेंसिटिविटी नहीं समझती गुजरात इलेक्शन की? वो नहीं समझती कि गुजरात इलेक्शन में क्या क्या हो सकता है? वो क्या गुजरात के पॉलिटिकल हालात नहीं समझती? क्या सरदार पटेल गुजरात को नहीं समझते थे? क्या बापू गुजरात को नहीं समझते थे? क्या मिसेस गांधी गुजरात को नहीं समझती थी? नहीं, मुद्दे तो इन्होंने ही दिए, मुद्दे तो आपने ही दिए ना, प्लेट पे सजा के दिए। अगर आप पकवान देंगे तो सामने वाला खाएगा ही खाएगा। और चाय वाली टिप्पणी वो भी मणिशंकर अय्यर की थी, क्या करेंगे इसका? नहीं, देखिए जहां तक मणिशंकर अय्यर का ताल्लुक है, मैंने आपको इस सिलसिले में कहा कोई दो राय नहीं है, जो यहां सबकी राय है। नीच का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को भी। लेकिन हमने एक एक्शन लिया, इसके बरक्स आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जो हर चंद रोज के बाद इस तरह के बयान देते हैं। क्या आपने कभी उनको बारे में कहा, या मैं पूछना चाहता हूं सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके ऊपर कोई कदगन लगाई, कभी उनके ऊपर कोई चेक किया, कभी उनसे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, आपके मुंह में कितने दांत हैं और कितनी आंत हैं आपके पेट में? रोज बयान देते हैं। मैं कहता हूं कि राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के लोग करें या कांग्रेस के करें। दीपक जी, मैं जवाब देना चाहता हूं इनको। दीजिए, जबरदस्त जी जवाब दीजिए, जवाब देना चाहता हूं, जबरदस्त जी जवाब दीजिए। शायद मीम अफजल साहब आपकी बात मोटे तौर पर खत्म कर चुके हैं। वो गलत है। मैं मीम अफजल साहब, आप एक बार कह दीजिए कि 15 लीडर जो आपके बयान देते हैं वो भी गलत है। अरे मैं सवाल कर लिए, जवाब सुन लीजिए। अरे सवाल कर लिए, जवाब सुन लीजिए। लीडर उठाना चाहे तो आपके इमरान मसूद आपके ही लीडर है। मैं इमरान मसूद के बारे में नहीं कर रहा, उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मोदी जी के बारे में, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा इसलिए कि वो सिर्फ लीडर है, कई छोटे मोटे लीडर आपके पार्टी के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, उनके बारे में कहा गया। अगर आप एम्बेसडर होके, आप पढ़े लिखे होके इस चीज को आप नहीं समझ रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर तो प्रधानमंत्री कोई कह रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर कह रहे हैं, कैबिनेट यही तो हम भी कह रहे हैं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर तो खुद प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने इस तरह की बातें की। और मैं बाकी आपके लीडर बहुत सारे कुछ बोलते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा था, प्रधानमंत्री के बारे में कहा था, लेकिन उनके बारे में नहीं कहा। पहली बात है कि इमरान मसूद ने जब ये बात की, आपके सीनियर लीडर, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद हमने उन्हें कांग्रेस में लिया, उससे पहले नहीं लिया। तो इसका आपको ध्यान देना ही पड़ेगा और इसके बारे में एक्शन लेना ही पड़ेगा, और देश की जनता और प्रदेश की जनता इसका आपको सबक सिखाएगी ही, इसलिए आपको रिजल्ट में वो दिखेगा ही।
अच्छा मनीष भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, अफसोस मेरे पास अफजल साहब वक्त इतना ही है, लेकिन मैं चलते चलते मनीष भाई से आखिरी सवाल करूंगा। मनीष भाई, आप पहले दौर में गए थे, पहले दौर के चुनाव के आसपास आप गए थे, दूसरे दौर के वक्त आप वापस आ गए थे। मुझे ये बात बताइए कि पहले दौर पे जो एज था कांग्रेस के पास, क्या इन बयानों के बाद उसने लूज किया? जाहिर सी बात है, ये मान सम्मान, आत्मसम्मान और गुजराती अस्मिता का सवाल है। इसको लेकर जो खबरें आ रही थी, जो लोगों से मेरी लगातार बात हो रही थी, उसके तहत वहां का जो आम गुजराती है वो आहत हुआ। जिस तरह से जुमलेबाजी हुई, जिस तरह से प्रधानमंत्री पे बात हुई, मुझे लगता है कांग्रेस को एक आत्मचिंतन की जरूरत है। मीर्जा अफजल साहब भी मानेंगे कि केवल इस तरह से एक एक्सरसाइज के तहत नेता से अपना किनारा कर लेना, उन्हें दरकिनार करके बात करना, ये लोग जानते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब होता है, लेकिन इन जुमलों ने हो गई। लेकिन क्या राहुल पास हो गए इस बार? जिस तरह का सस्टेन्ड कैंपेन उन्होंने किया, 9 बजे इसी पर हमारी लंबी चर्चा होगी, लंबी बहस होगी। फिलहाल एक ब्रेक, 9 बजे जब हम वापस आएंगे तो नए सिरे से शुरुआत करेंगे कि क्या राहुल गांधी हार कर भी जीत गए। 18 दिसंबर 33 जिले, 33 रिपोर्टर।